आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज का जो वचन है वो उपवास के विषय में है, जो कि उपवास कैसे रखें। आज उपवास का आपको पता है कि दूसरा दिन है आज, और मैंने आपको जिस प्रकार से बताया था कि वीरवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन उपवास में रहेंगे, और उसके बाद भी संडे है तो हम चर्च में मिलेंगे। तो आज उपवास का दूसरा दिन है, आज शुक्रवार है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये मीटिंग का आप इस मैसेज को सुनने जा रहे हैं, तो आज हम उपवास के विषय में सीखेंगे कि उपवास कैसे रखें। अगर हम अपनी बाइबल को खोलें, मैं पढ़ने जा रहा हूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत को। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत को। तो यहाँ पे लिखा है, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, लिखा है कि जब तू उपवास करे तो तू क्या कर, अपने सिर पर तेल मल। क्या कर, अपने सिर पर तेल मल, अपना मुँह धो अपने सिर पर तेल मल, और क्या कर, तू गुप्त में जाकर प्रार्थना कर, अकेले में जा और प्रार्थना कर, जो तेरा परमेश्वर गुप्त में है वो तुझे देखे। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर इस प्रकार से बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गया और पहाड़ पर वो अपने शिष्य को उपवास के बारे में जब टीचिंग देना शुरू करता है, वो लोगों को समझाना शुरू करता है, तो बताता है कि जब तुम उपवास करो तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि आज मेरा उपवास है। कई लोग क्या करते हैं, जब उपवास रखते हैं तो उनका चेहरा ऐसा उदास हो जाता है, बिल्कुल जैसे वो सुस्त हो गए होना। तो सुस्त नहीं होना, उदास नहीं होना, मुंह लटकाना नहीं, और सबसे ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास। ज़्यादा लोगों को शो नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, लोगों को शो करने के लिए उपवास रखते हैं, कि वो लोगों को दिखाने के लिए आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है। तो आप लोगों को पहली बात तो लोगों को शो नहीं करना। एक दिन पहले आपने अपनी फैमिली को बता देना है, कल मेरा उपवास रहेगा, तो प्लीज़ जितने भी काम करवाने हैं मुझसे आज करवा लीजिए, और कल जब मेरा उपवास इतने बजे से इतने बजे तक मेरा उपवास रहेगा, जब मैं उपवास से फ्री होऊंगा तो मैं जो भी काम मुझे आप कहोगे वो मैं कर दूँगा। लेकिन प्लीज़ उपवास के दौरान मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मुझसे ज़्यादा इधर उधर मत भगवाइएगा, क्योंकि मैं उन दौरान मैं इधर उधर भागने वाला नहीं हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो ये आपका एक डिसीज़न है, आप परमेश्वर के लिए आप अपनी फैमिली को बोल सकते हैं। जब आप उपवास करें तो आपने क्या करना है, अपने चेहरे को उदास नहीं रखना, लोगों को दिखाने के लिए उपवास नहीं करना। लिखा है कि तू अपने मुंह को धो और सर पर तेल मल और अकेले में कमरे में जा, अपने कमरे में जा और प्रार्थना कर। हमें कमरे के अंदर जाना है अकेले में, और वहाँ पर प्रार्थना करनी। समझ ले आप, क्योंकि जब आप अकेले में कमरे में होंगे, आप गुप्त में होंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और उत्तर देंगे। बाइबल में इस प्रकार से लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास करे तो वो कहाँ था, वो जंगल में था। वो जंगल में था, और जब उसके उपवास पूरे हो चुके तो जंगल में ही शैतान ने उसको क्या करी, उसकी परीक्षा करी। आत्मा से जंगल में ले गया और शैतान से उसकी परीक्षा हुई, है ना, और वह उस परीक्षा में पास हुआ। जब आप उपवास करते हैं, कई बार आपकी परीक्षा भी हो सकती है। शैतान बार बार आपके सामने वो चीज़ें लेकर आएगा जो आप खाना आपको पसंद है, वो कुछ ऐसी डिशें आपके सामने लेकर आएगा ताकि आप कमज़ोर पड़े और आपका उपवास टूट जाए। वो आपको गुस्सा दिलवाएगा, आपको क्रोध दिलवाएगा, वो बार बार ऐसी परिस्थितियां लेकर आएगा कि आप क्या करें, अपने उपवास को तोड़ दें। एक बात और, जब आप अपने कमरे में प्रार्थना के लिए जा रहे हैं उपवास के दौरान, तो जो आपका फ़ोन है, आपको फ़ोन को साथ में नहीं ले जाना। आपको अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे, वाइब्रेशन पे नहीं, साइलेंट मोड पे साइलेंट कर और आपको अपने उस कमरे के अंदर नहीं, उस कमरे से अलग आप दूसरे कमरे पर रख दीजिए, आप कहीं ऊपर रख दीजिए, कहीं टांड पर, है ना, अपने से अलग। क्योंकि अगर आप वाइब्रेशन होगी तो भी वो वाइब्रेशन करेंगे, तब भी आपका दिमाग बार बार उसकी तरफ जाएगा कि मैं
मैसेज आया मैं चेक कर लूँ, मैं मैसेज कर लूँ, मैं नोटिफिकेशन चेक कर लूँ, तो आपका ध्यान जो है फिर वो आपके फ़ोन की तरफ आकर्षित रहेगा। हर उस लुभाने वाली चीज़ को अपने से दूर कर देना जब आप परमेश्वर के हज़ूरी में जाते हैं, जो आपको भरमाने ना पाए, आपको रोकने ना पाए परमेश्वर से संबंध बनाने में, उससे रिलेशन बनाने में। मेरे प्रियो, जब आप सुबह उठते हैं, जब आपका उपवास शुरू हो जाता है, और आप लोगों का उपवास कईयों का 5 बजे चलता है, कई लोग 6 बजे तक, कई लोग 8 बजे तक, जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है वो उस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करके फिर अपने उपवास को शुरू करते हैं और समाप्त करते हैं। जब आपका उपवास समय होता है, जैसे मान लो 5 बजे का आपने उपवास रखा है 5 बजे तक, तो 5 बजे के बाद आप लोग खाना खाते हैं और उसके बाद फिर आप अपनी प्रार्थना लाइफ में फिर वैसे चलते हैं जैसे आपको चलना था। उपवास के दौरान ये नहीं कि जब आपने 5 बजे खाना खाया तो आपने पेट भर के खाना खा लिया, इतना ओवरलोड हो गए कि फिर बाद में आप सुस्त हो गए और आपको नींद आ गई। पूरे दिन का आपने खाना एक बार में खा लिया, पूरी भूख मिटा दी। नो, अगर आपको 4 रोटी की ज़रूरत है तो कम से कम आप 2.5 खाएँ, मेरा मानना है, ताकि आपका शरीर एक्टिव भी रहे, आपको सुस्ती ना हो और आप उपवास के बाद में जब आपने खाना खाया है उसके बाद भी आप बीच में प्रार्थना कर सकें, समय निकाल सकें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दूसरा, कई लोग 3 दिन का उपवास रखते हैं, कई लोग 1 हफ्ते का उपवास रखते हैं, कई लोग 21 दिन का उपवास रखते हैं, कई दिन 40 का और कई लोग 60 दिन का। तो चाहे कुछ लोग इसमें पानी ले लेते हैं पूरे दिन में एक बारी, कई लोग जूस ले लेते हैं, कई लोग चाय ले लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे आप पानी लें, चाहे आप जूस लें, कहीं कुछ लें, चाहे आप 3 दिन का उपवास रखें, चाहे 4 दिन का, चाहे 1 हफ्ते का, चाहे 21 दिन का, चाहे 40 दिन का, लेकिन इस दौरान में आपका जो ध्यान है वो पूरा परमेश्वर की ओर रहना चाहिए, आपका मन परमेश्वर की ओर रहना चाहिए, आपका हृदय परमेश्वर की ओर रहना चाहिए उपवास के अंदर। कई लोग क्या करते हैं, उपवास कर लेते हैं और वो काम पर चले जाते हैं, पूरे दिन काम करते रहते हैं, उनका प्रार्थना में कुछ भी ध्यान नहीं होता, और वो जब शाम को आते हैं तो प्रार्थना करते हैं और खाना खा लेते हैं। ये उपवास नहीं, ये शरीर को डाइटिंग देना है, शरीर को दुख देना है। तो प्लीज़ ऐसा उपवास ना करें। जब आप उपवास कर रहे, भले ही हफ्ते में अगर आपके 1 दिन छुट्टी है तो आप 1 दिन छुट्टी कर लें, या आप स्पेशली अगर आप उपवास के लिए 1 छुट्टी कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। आप उस दिन परमेश्वर से बोले कि प्रभु मैं 1 छुट्टी ले रहा हूँ और मैं उपवास के लिए ले रहा हूँ, और उस दिन आप अपने घर वालों को बोल के आप जाएँ अपने कमरे में और पूरे दिन उपवास में रहें, जितने बजे तक आपने रहना है, और उसके बाद आप अपने उपवास को खोल सकते हैं। उपवास का मेन मतलब क्या होता है? उपवास का मेन मतलब होता है कि आपने अपने आप को उस दिन के लिए, आपने परमेश्वर के लिए अलग कर दिया है, और उस दिन आप परमेश्वर की हजूरी में रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, और आपका परमेश्वर के साथ बातचीत होगी, परमेश्वर आपके साथ में कार्य करेंगे। हालेलुया। याद रखें, बाइबल इस प्रकार से बताती है, एसर की किताब में एसर ने 3 दिन का उपवास किया, ना तो उसने 3 दिन सुबह कुछ खाया, ना 3 दिन तक रात में कुछ खाया, ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया, बाइबल इस प्रकार से बताती है। और जब उसने 3 दिन का उपवास किया, ना तो दिन में कुछ खाया ना पिया, ना रात में कुछ खाया ना पिया, और उसने प्रार्थना की, और जिस विषय में उसने प्रार्थना की वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और उसकी प्रार्थना का उत्तर आया। ये एसर के सबसे बढ़िया उपवास थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम उपवास रखकर प्रार्थना करते हैं, जब हम उपवास रख के परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, तो परमेश्वर का आपसे रिलेशन बनता है, परमेश्वर आपके नज़दीक आता है, और जब परमेश्वर आपके नज़दीक आता है आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं उपवास के दौरान। जब हम उपवास करते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने नज़दीक आते हुए देखते हैं, जब हम उपवास करते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं, उस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम भर पाते हैं उस समय, क्योंकि हम दुआ प्रार्थना में रहते हैं। हम अपनी सारी अभिलाषाओं को छोड़कर, हम अपने भूख को छोड़कर, अपनी प्यास को छोड़कर, अपनी स्वादिष्ट चीज़ों को छोड़कर, अपने मुंह के टेस्ट को छोड़कर हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, तो परमेश्वर को स्मरण आता है, परमेश्वर को याद आता है कि इस बंदे ने, इस व्यक्ति ने मेरे लिए अपने शरीर के अभिलाषाओं को छोड़ाया। तो जब आप दुआ प्रार्थना में रहता है, फिर परमेश्वर आपसे बात करता है, अपनी आत्मा को आपके ऊपर उतारता है, आपको अपनी सामर्थ्य से, अपने पवित्र आत्मा से भरता है। और जब बाइबल आप जानते हैं, जब फिर पवित्र आत्मा आता है, फिर लोगों के बंधन टूटते हैं, बीमारियां जाती हैं, रोग जाते हैं,
बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं, आपके श्राप टूटते हैं, आपके कर्ज टूटते हैं जब पवित्र आत्मा आता है। तो इसीलिए जब हम उपवास करते हैं तो हमें क्या करना है, आप समझ चुके हैं। आपको अपना मुंह धोना है, अपने सर के ऊपर तेल लगाना है और आपने अपने आप को अलग ले जाना है, कमरे में ले जाना है और वहाँ पर प्रार्थना में रहना है। आपने जितने बजे से उपवास आपने शुरू किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ शारीरिक बीमारी होती है, जैसे कि कई लोगों को शुगर वगैरह होती है ना, तो उनको बीच में कुछ खाना पड़ता है ना, और उनको भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो उनको मेडिसिन वगैरह लेनी होती है। तो ऐसे में कुछ लोग अपना उपवास 12 बजे तक कर सकते हैं, 1 बजे तक कर सकते हैं, 2 बजे तक कर सकते हैं, जैसे उनकी कैपेसिटी है। वो बीच में हल्का कुछ लाइट लेकर और अपनी मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आप कैसे भी कितने भी घंटे का उपवास रख रहे हैं, कितने भी दिन का उपवास रख रहे हैं, आपका एक ही उद्देश्य रहना चाहिए। जब आप उपवास रख रहे हैं, आपने कमरे में जाना है और आपका ध्यान टोटल फोकस उपवास के लिए दुआ प्रार्थना में रहना चाहिए। उपवास का मतलब ये होता है कि आपने उस दिन परमेश्वर के साथ अपनी वाचा बांधी है कि प्रभु आज मैं तेरी हजूरी में आऊँगा और मैं तुझसे दुआ प्रार्थना करूँ, तुझसे बात करूँगा और मैं अपने शरीर को कोई कष्ट नहीं दे रहा हूँ उपवास रखकर। कई लोग भूख में रहते हैं, उपवास में रहते हैं, तो मेरा उपवास, और मुंह उतार लेते हैं। और जब भी कोई पूछता है भाई साहब क्या हो गया, आज बहुत सैड लग रहा है, उपवास है ना, आज मेरा उपवास है। तो वो लोगों को दिखाने के लिए, तो दिखाना नहीं है, उसको दिखाना है जो हमारा स्वर्गीय बाप है। जब हम गुप्त में प्रार्थना करेंगे, कमरे में प्रार्थना करेंगे, तो हमारी गुप्त में हमारी वो प्रार्थना सुनेगा और हमारे उपवास को देखकर वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और कर देगा। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन को समझ पा रहे हैं। आज उपवास के महत्व को हम लोग समझ चुके हैं। उपवास का मतलब है अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लेकर आना, अपने आप को उस दिन के लिए परमेश्वर के साथ रखना और अपनी अभिलाषाओं को उस दिन मारना। अभिलाषाओं को तो वैसे हमें रोज़ ही मारना है, परमेश्वर में अपनी अभिलाषाओं को रोज़ ही मार, लेकिन मैं अपने खाने की अभिलाषाओं को कह रहा हूँ। वो स्वादिष्ट डिशें, वो स्वादिष्ट चीज़ें, वो सब चीज़ें, वो इधर उधर घूमना, इधर उधर जाना, फ्रेंड सर्कल, फ़ोन, ये सब चीज़ों को उस दिन हमने त्याग कर हमने परमेश्वर की हजूरी में बैठना है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। याद रखें, जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आप पर आता है और आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं। जब आप उपवास करते हैं आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं। जब आप उपवास नहीं करते आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते, क्योंकि परमेश्वर फिर आपके नज़दीक होता है। जब परमेश्वर आपसे बात करता है आप उसके बात को सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को, और आप उसके बड़े अनुग्रह में भरते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन को समझ पाए हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।